जगन्नाथपुरी में एक ठाकुर जी के भक्त हुए, उनका नाम था माधव दास। माधव दास जी बड़े विद्वान थे। तो एक बार एक बहुत बड़ा ज्ञानी आ गया जगन्नाथपुरी में काशी से। उस ज्ञानी का एक स्वभाव था कि वो बड़े बड़े विद्वानों के पास जाता और उनसे शास्त्रार्थ करता, शास्त्रार्थ में उनको हरा देता और हराने के बाद उन्हीं से ही पत्र लिखवाता कि मैं इनसे हारा हूं, आइंदा ये कभी मेरे नगर में आएंगे तो इनके भोजन पानी प्रसाद रहने सहने की सब व्यवस्था मैं करूंगा और जितने दिन रहेंगे इनके चरण धो धो के पीऊंगा। ऐसा वो हारने वाले से लिखवा लेते थे काशी के विद्वान। किसी ने उनको प्रस्ताव दिया, बोले जगन्नाथपुरी में एक भगवान के परम भक्त परम विद्वान माधव दास जी रहते हैं, उनको हरा के दिखाओ तो माने। वैष्णव का स्वभाव होता है, ठाकुर जी के भक्त का स्वभाव होता है, वो विवादों से बचता है। जिसको विवादों में रुचि आने लग जाए, जिसको लड़ाई झगड़े और कलेशों में सुख मिलने लग जाए, अब पड़ोसी लड़ रहे हैं, आप छत से झांक के देख रहे हो, समझ लेना आप ठाकुर जी के तो नहीं हो। वैष्णव विवादों से बचता है, वैष्णव संवाद से भी बचता है। विवाद और संवाद दोनों से बचता है। संवाद में भी, अब संवाद भी कई प्रकार के होते हैं, तर्क संवाद है, वितर्क संवाद है। वैष्णव तो केवल स्मरण में रहता है, ठाकुर जी के भाव में रहता है। अच्छा एक बात और बताऊं, भक्त की भी परिभाषाएं हैं। इस बार वृंदावन रसामृत है, कभी मीरा चरित्र भी कहेंगे, अब तो गांधीधाम आते ही रहूंगा मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको गांधीधाम में बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ के वैष्णव बड़े अच्छे हैं। कभी 3-4 दिन केवल भक्त की परिभाषा, भक्त किसे कहते हैं, भक्त कैसा है। देखो, चाहे वृंदावन रस सुनो, चाहे श्री राधा रस सुधा निधि सुनो, चाहे ये सब, तब तक इनका लाभ नहीं जब तक भक्त किसे कहते, भक्त का परिचय नहीं पता हो। भक्त का एक परिचय और होता है कि वो अपने गुणों को छुपाता है। जो बात बात पर अपने गुण को प्रकट करे, कि अपनी विद्वत्ता का गुण हो, अपने गायन का गुण हो, अपने सौंदर्य का गुण हो, अपनी किसी कला का गुण हो, जो उसको प्रकट करे संसार के सामने, वो वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव कैसा होता है कि परम विद्वान है, लेकिन उसके रूप को और उसके हाव भाव देख के पता ही नहीं चले कि ये विद्वान है। परम सुंदर है, लेकिन अपने आप को ऐसे बना करके रखे कि उसको देख के पता ही ना चले कि ये सुंदर है। कंठ ऐसा कि मानो स्वर सुनकर के सब रीझ जाएं, लेकिन अपने आप को ऐसा बना करके ऐसा प्रदर्शन करे कि वो कुछ जानता ही नहीं है। भक्त अंतर्मुखी छुपा के रखता है अपने गुणों को। तो विद्वान पहुंच गए जगन्नाथपुरी, माधव दास जी की कुटिया में गए और जाकर के बोले, मैं काशी से आया हूं, आपको शास्त्रार्थ में हराने आया हूं। माधव दास जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, जय हो ब्राह्मण देवता, आप मेरी कुटिया में पधारे, धन्य हो गया मैं। प्रसाद आदि पवाया तो ब्राह्मण बोले कि चलो शास्त्रार्थ करेंगे। तो माधव दास जी बोले क्षमा करें, लेकिन ये क्यों जरूरी है? आप शास्त्र जानते हैं तो जरूरी थोड़ी सबसे शास्त्रार्थ करना है, इसकी आवश्यकता क्या है? बोले आवश्यकता, मैं जगह जगह जाता हूं, नगरों के विद्वानों को हरा देता हूं, उनसे पन्ने पर लिखवा के लाता हूं कि ये मुझसे हारे हैं, इससे मेरा यश बढ़ता है बनारस में, काशी में। माधव दास जी बोले तो मुझे पत्र दे दीजिए, मैं लिख करके अपनी हार स्वीकार ही कर लेता हूं, मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना। विद्वान बोले नहीं नहीं नहीं, शास्त्रार्थ तो करना पड़ेगा। बोले महाराज जी, मैं शास्त्र नहीं जानता, मैं क्या अर्थ करूंगा, मैं तो केवल श्याम सुंदर को जानता हूं। आप लाइए पत्र दीजिए, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। और माधव दास जी ने स्पष्ट लिख दिया, ये जो विद्वान पधारे हैं काशी से, आज इस दिनांक में इस तिथि पर इतने समय पर इनसे शास्त्रार्थ में मैं हार गया। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनके भोजन प्रसाद रहने सहने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, जितने दिन रहेंगे इनके पांव धो धो करके पीऊंगा। सब लिख दिया माधव दास जी ने और नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया माधव दास। ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण ने पढ़ा, बोला हाँ बहुत बढ़िया भैया, लपेट करके चले गए। काशी में गए, जाकर के जिसने उनको चुनौती दी थी कि माधव दास को हरा के देखा, उसी के पास पहुंचे। बोला हरा दिया माधव दास को? वो बोला हो ही नहीं सकता। बोले देखो, माधव दास ने हस्ताक्षर करके पत्र लिखा है,
पत्र को जैसे ही खोला तो उसमें लिखा था, ये फलाने व्यक्ति जो काशी से आज जगन्नाथपुरी आए हैं, इस तिथि पर, इस दिनांक पर, इस समय पर, आज ये मेरे से शास्त्रार्थ में हार चुके हैं। आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो आकर के मेरे चरण धो के पिया करेंगे, मेरे लिए काशी से दुनिया भर के सामग्री लेकर के आया करेंगे, माला पुष्प आकर के मुझको अर्पित किया करेंगे। आज ये मुझसे पराजित हुए माधवदास। अब जो विद्वान पढ़ रहा था बोले कि ये क्या लिखा है? वो बोले, अरे मेरे सामने माधवदास ने लिखा था कि वो आ रहा है, ये परिवर्तित कैसे हो गया? ये हो ही नहीं सकता, उसने मेरे सामने लिखा, मैंने पढ़ा है। तुरंत उसी समय निकल गए दोबारा जगन्नाथपुरी। माधवदास जी मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के पास। माधवदास जी के चरित्र में आता है कि जब माधवदास जी जाते थे तो श्री जगन्नाथ भगवान ब्रह्म वेदी पे बैठे बैठे से झूमते थे और पूरी जनता उसी समय का प्रतीक्षा करती थी कि कब माधवदास आएगा, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी उस समय झूमने लग जाते तो माधवदास को देख के। हाँ, कैसा रस माधवदास का। माधवदास जी जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करने लगे, इतने में ही वो ब्राह्मण आ गया। बोले, तुमने क्या लिख दिया? देखना पत्र पर सब उल्टा लिखा है। माधवदास जी बोले, हस्ताक्षर तो मेरे ही हैं, लेखनी भी सब मेरी है, लेकिन शब्द मेरे नहीं है। मैंने तो पराजय स्वीकार करी थी, अब ये क्या हो गया? बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले, कैसे काम चलेगा? बोले, वो विद्वान सब मेरे साथ ही आए हैं काशी से, आज अभी इसी वक्त यहीं पर शास्त्रार्थ होगा और शास्त्रार्थ में जो हारेगा उसको गधे पर बिठाया जाएगा, चप्पलों की माला पहनाई जाएगी, उसके मुंह पे कालीत पोत करके उसको जगन्नाथपुरी में घुमाया जाएगा और वो चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं आज हारा हूं, मेरी पराजय हुई है। माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे भी स्वीकार है। मैं अभी भी हार स्वीकार करता हूं, गधे पर बैठूंगा, आप पादुकाओं की माला पहना देना, कालीत पोत देना, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगा कि मैं हार गया। लेकिन अभी श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का समय है, मैं दर्शन कर लूं, फिर आता हूं, आप तब तक गधा आदि लेके आओ। हाँ, अभी आता हूं। अब यहाँ माधवदास जी भीतर प्रवेश कर गए, वो गधा आदि लेके चप्पलों की माला तैयार करके बाहर खड़े थे। माधवदास जी तो भीतर जगन्नाथ जी को देख रहे थे, जगन्नाथ जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। अब जैसे ही बाहर आए तो वो तो माला पहनाने लगा सीधा। बोले, रुको रुको रुको। बोले, क्यों? तुमने तो हार स्वीकार कर ली ना। बोले, नहीं, अब चल, मैं सोच रहा हूं शास्त्रार्थ कर ही लूं। आओ बैठो। काशी के ब्राह्मण को वहीं बिल्कुल जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार पे ही बैठाया। बोले, बताओ किस बात पर शास्त्रार्थ होगा? अब उसने जो एक शब्द कहा था उसी पर ही माधवदास जी धड़ाधड़ 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 बोलते ही चले गए, बोलते ही चले गए। अब तो उस पर कहां शब्द, कौन? जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, उनके आगे क्या बोलेगा? माधवदास जी जब निर्वाक हो गए, जब वो ब्राह्मण निर्वाक हो गया, विद्वान निर्वाक हो गया, उसके पास शब्द ही नहीं बचे बोलने को। वहां खड़े लोगों ने ताली बजा दी, माधवदास जी की जय हो, जीत गए माधवदास जी। अब माधवदास जी बोले, यहाँ पे आओ। माधवदास जी थोड़े ही थे, जगन्नाथ जी थे। उठाई, पादुकाओं की माला पहना दी, उसके मुंह पे कालीत पोत दी, बैठा दिया गधे पे। बोले, अब पूरे जगन्नाथपुरी में गाओ कि मैं माधवदास से हारा। अब यहाँ पर वो गधे पर बैठे सब लोग हंसी उड़ाने लगे। अब वो कहे, मैं माधवदास से हार गया, मेरी पराजय हो गई, मैं काशी से आया, मैं माधवदास से हार गया। अब वो तो ऐसे गधे पे बैठ के घूम रहे थे, ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो गए, माधवदास जी बाहर आए। उन्होंने आके देखा, ये क्या हुआ? ये खुद ही बैठ गया गधे पे, खुद ही घूम रहा है, मैंने तो कोई शास्त्रार्थी नहीं किया, अपने आप ही पराजित हो गया। माधवदास जी जाके बोले, अरे भैया भैया, ये तो स्थान मेरे बैठने का था, तुम क्यों चढ़ गए इस पर? बोले, चुप हो जाओ, एक तो हरा दिया, ऊपर से आके मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। भाई मैंने हरा दिया? कब? अभी शास्त्रार्थ में हराया। माधवदास जी बोले, सब क्या हो रहा है? पत्र बदल रहे हैं, शास्त्रार्थ होके ये सब पराजय हो रहे। पीछे मुड़ के देखा तो जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही प्रतिबिंब स्वरूप जगन्नाथ जी खड़े थे। माधवदास जी के बोले, जय जय, ये क्या किया आपने? ऐसा क्यों किया? एक ब्राह्मण को, एक विद्वान को निराश क्यों किया? बोले, माधव, व्यक्ति जब संसार का है ना तो उसकी जिम्मेवारी उसके ऊपर है, लेकिन वो वैष्णव है तो उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, वो मेरी वस्तु है।
वो भले ही कितना भी अपने गुणों से विहीन अपने आप को बनाता रहे, लेकिन वो मेरा है और मुझे अभिमान है इसका कि वो मेरा है। हमको इस स्थिति में आना है बंधु कि कभी लाल जी कहें कि तू मेरा है। सत्य बताऊं, ये कथाएं करने का, ये सब इतनी जगह जगह जा जा करके भगवत चर्चा करने के कभी कभी मन होता है कि हम ठाकुर जी से ये भी ना कहें कि तुम प्रकट हो जाओ। हमें नहीं चाहिए कि आप प्रकट हो, हमें नहीं चाहिए आप चलो फिरो घूमो हमारे सामने, चाहे स्वप्न में ही सही, कभी तुम बस इतना कह दो कि तू मेरा है। हम बस इतना सुन लेंगे ना कि हम आपके हैं, बस इसी से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान से बचो। सम्मान में रहने वाला व्यक्ति वृंदावन का अधिकारी नहीं हो सकता। और आप कहें कि अगर अनायास ही हमको सम्मान मिल रहा है तो क्या करें? तो तुरंत नेत्र बंद कर लो और नेत्र बंद करके अपने भीतर बैठे ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी ये बाहर के लोग जो कुछ भी अच्छे शब्द मेरे लिए कह रहे हैं, कृपा करके इन सबको नजरअंदाज करना। मैं इसके बिल्कुल योग्य नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या हूं, इस सम्मान का मैं अधिकारी नहीं हूं, ये खुद से ही स्वीकार कर लो। सम्मान से बचो। और नीच पुमानम क्षुधा, वृंदावन में यदि कोई आपको डांट दे, फटकार दे, धक्का दे दे, दुत्कार दे, कुछ गलत कह दे, तो समझ लेना अब हम पे ठाकुर जी कृपा होने लग गई है, अब हम पे लाल जी कृपा। वृंदावन उल्टा है भैया, सब उल्टा होता है वहां पे। कोई आप पर चिल्ला जाए थोड़ा सा आपको, और सबसे बड़ी बात, चिल्लाना विल्लाना तो बहुत दूर की बात, बंदर की सेवा आपके ऊपर हो जाए, आपके चश्मा ले जाए, पर्स ले जाए, बटुआ ले जाए, कछु छीन ले जाए, समझ जाना किशोरी जी ठाकुर जी की कृपा अब प्रारंभ हुई। नीचपमानम शुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन को कभी मत त्यागो, रहना है तो ऐसे रहो।